Very good morning to all my dear students. Today we have seen a very basic concept of a pharmaceutical chemistry. अगर ये केमिस्ट्री आपको आ गई, ये कंसेप्ट आपको आ गई तो आप इजी से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। मगर कब? जब आपका जो बेस है वो ज़्यादा अच्छा है। ये लेक्चर इसके लिए है कि आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ये जो टॉपिक है या जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाए। तो ये सभी डेफिनेशन, ये सभी जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो चलते हैं। तो उससे भी पहले जो नए यूजर्स है प्लीज़ उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड हम वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। ओके, तो हमने ये सब बेसिक डेफिनेशन लिए जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो हम एक एक डेफिनेशन अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद अच्छा सा एक्सप्लेनेशन भी देंगे। ओके, तो फर्स्ट हम चलते हैं टॉपिकल एजेंट। तो टॉपिकल एजेंट क्या होता है? टॉपिकल एजेंट इज अ मेडिकल प्रिपरेशन विच अप्लाई ऑन अ म्यूकस मेम्ब्रेन और द डर्मिस स्किन। हम जो टॉपिकल एजेंट है, टॉपिकल एजेंट है ऐसा एजेंट होता है जो हम अपने स्किन पे अप्लाइड करते हैं, उसे हम टॉपिकल एजेंट कहते हैं। तो टॉपिकल एजेंट किसके लिए जरूरी है? टॉपिकल एजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टू प्रोटेक्ट अ स्किन फ्रॉम अ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो इरिगेशन कॉज करते हैं, इरिटेशन कॉज करते हैं हमारी स्किन को, वो प्रोटेक्ट करने के लिए हम टॉपिकल एजेंट लगाते हैं। तो टॉपिकल एजेंट का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? देयर आर द क्रीम्स, लोशन, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ टॉपिकल एजेंट। ओके, तो सेकंड हमारी डेफिनेशन है एंटासिड्स। तो एंटासिड्स क्या है? एंटासिड इज आल्सो विद द केमिकल विच इम्पोर्टेंट फॉर टू क्यूर द एसिडिटी और टू क्यूर द हाइपर एसिड प्रेजेंट इन अ स्टमक। हम अगर कोई भी इनडाइजेस्टेड फूड खाते हैं जो हमारे स्टमक में इनडाइजेस्टेड हो, तो आफ्टर दैट वी सफर फ्रॉम एसिडिटी कंडीशंस, हमें एसिडिटी कंडीशंस होती है। तो इसमें हम क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं। एंटासिड यानी क्या? इट इज अ बेस, ये एक बेस है जो क्या करता है, जो एसिड की क्वांटिटी है उसको क्वांटिटी सप्रेस करके वो क्या करता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। तो एंटासिड का एग्जांपल क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और लेमन इज आल्सो बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंटासिड्स। ये सभी क्या है? एंटासिड से। व्हेन वी कंज्यूम द एंटासिड देन इट शुड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक। ये है एंटासिड की डेफिनेशन। थर्ड हमारी बेसिक डेफिनेशन है जिसका नाम है एस्ट्रिंजेंट। तो एस्ट्रिंजेंट क्या होता है? Astringent is a chemical substance which apply on a broken skin for to prevention the harmful microorganism or to prevent the wound from a harmful microorganism। ये astringent एक ऐसा एक सब्सटेंस है जो हम लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब जो कोई भी स्किन ब्रोकन हो गई हो, ब्रोकन यानी क्या? जिसमें जख्म हो गया हो, उस पे हम लगाते हैं एस्ट्रिंजेंट। तो एस्ट्रिंजेंट का एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एस्ट्रिंजेंट। ओके, उसके बाद आता है डेटॉल आल्सो। डेटॉल भी एक क्या है? एस्ट्रिंजेंट का एग्जांपल है जो हम अप्लाइड करने के बाद वो हमारी जो ब्रोकन स्किन है, ब्रोकन स्किन को क्या करता है? इट शुड बी प्रिवेंट द ब्लीडिंग एंड इट शुड बी द किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच प्रेजेंट on a wound or which present in the wound. Okay, antioxidant. तो antioxidant क्या है? Antioxidant is defined as substance which prevent the oxidation of foods. जो foods को ऑक्सीडेशन होने से बचाता है उसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंटी यानी प्रिवेंट, ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की एंट्री प्रिवेंट करता है उसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का रोल क्या है? जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो अगर कोई भी केमिकल सिस्टम में या कोई भी ड्रग में या कोई भी जो फूड पार्टिकल्स हो उनमें अगर हम ऐड करते हैं तो ये फूड क्या होगा? इट शुड बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इट शुड बी अ गुड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये ज़्यादा टाइम तक अच्छे रह सकता है, इसलिए हम
एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट का बेस्ट एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। उसके बाद क्या हमारी डेफिनेशन है जिसका नाम है एक्सपेक्टोरेंट। तो एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है? एक्सपेक्टोरेंट इज अ डिफाइंड एज सब्सटेंस which remove the excess sputum from the respiratory tract। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उस पे अगर स्पुटम जम जाए तो वी हैविंग द लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और विच शुड बी नॉट अ प्रॉपरली ब्रीथिंग। सो आफ्टर दैट कंडीशन वी कंज्यूम द एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या करता है? इट शुड रिमूव द एक्सेस स्पुटम विच प्रेजेंट इन अ रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो स्पुटम है उसे निकालने के लिए हमें एक्सपेक्टोरेंट की जरूरत होती है। अमोनियम क्लोराइड होगा और पोटेशियम आयोडाइड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सपेक्टोरेंट। ओके, तो उसके बाद की एक डेफिनेशन है हमारे अगले, यानी नेक्स्ट डेफिनेशन इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट यानी क्या? एंटी माइक्रोबियल एजेंट इज अ ड्रग विच इम्पोर्टेंट फॉर टू किल और टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे किल करने के लिए या उसे प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल यूज करते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल के एग्जांपल क्या है? जर्मिसाइडल, पेस्टिसाइडल, इंसेक्टिसाइडल। जर्मिसाइडल क्या करता है? जर्मिसाइडल विच किल द जर्म्स। पेस्टिसाइडल क्या करता है? विच किल द पेस्ट। और इंसेक्टिसाइडल यानी क्या? विच किल द इंसेक्ट्स। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ओके, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद है एंटी कैलोरी एजेंट और एंटी कैरीज एजेंट। एंटी कैरीज एजेंट यानी क्या? एंटी कैरी एजेंट इज डिफाइंड एज अ ड्रग विच इम्पोर्टेंट फॉर टू प्रिवेंट द टीथ डिक्ले और किल a harmful microorganism which present in our teeth or inside the teeth। हमारे टीथ में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे किल करने के लिए, या हमारे टीथ के जो टीथ डिक्ले होते हैं, टीथ डिक्ले यानी क्या? एक डिसीज है जिसके हमारे जो टीथ होते हैं वो येलोइश होते हैं, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी कैलोरी एजेंट यूज करते हैं। तो एंटी कैलोरी एजेंट के एग्जाम्पल क्या है? जिंक क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज अ एग्जाम्पल ऑफ एंटी कैलोरी एजेंट विच आल्सो बी अ पॉलिशिंग और अ फिनिशिंग ऑफ आवर टीथ। वो हमारे टीथ को पॉलिशिंग भी करता है और फिनिशिंग भी प्रोवाइडेड करता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, उसका नाम है इमिटिक्स। इमिटिक्स यानी क्या? इमिटिक्स यानी ड्रग विच एक्सपेल द हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम अ जीआईटी ट्रैक। जो हमारा जीआईटी ट्रैक होता है यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, उसमें से जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो इन द फॉर्म ऑफ वोमिटिंग से बाहर निकलता है, उसे हम इमिटिक्स कहते हैं। ओके, ये भी आपके लिए जरूरी होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट यानी क्या? एब्जॉर्बेंट इज आल्सो विद अ केमिकल सब्सटेंस विच इम्पोर्टेंट फॉर टू एब्जॉर्ब द हार्मफुल केमिकल्स और द पॉइजन विच प्रेजेंट इन अ स्टमक। ये कब यूज किया जाता है? जो एब्जॉर्बेंट होते हैं वो ज्यादातर पॉइजनस कंडीशन में यूज किए जाते हैं। जो पॉइजनस कंडीशन होती है, अगर किसी ने पॉइजन पी लिया तो उसमें लिए ये एब्जॉर्बेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। तो ये क्या करते हैं? इट शुड एब्जॉर्ब द हार्मफुल और द पॉइजनस सब्सटेंस फ्रॉम द स्टमक। ओके, तो इसके एग्जांपल क्या? केवलिन इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्बेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, केवलिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे बॉडी से पॉइजनस सब्सटेंस क्या करता है? इंगल्फ करने का या एब्जॉर्ब करने का काम करता है। उसके बाद आता है बफर। तो बफर क्या होता है? बफर इज एनी सॉल्यूशन और बफर इज अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन व्हिच एडेड इन अ बेस, देन इट शुड बी अ सडन द चेंज देयर पीएच। जो पीएच को सडन चेंज करता है उसे हम बफर कहते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बफर जस्ट लाइक एसिडिक बफर, बेसिक बफर और द सॉल्ट बफर। ओके, दिस ऑल आर द टाइप ऑफ बफर। ये किसके लिए यूज करते हैं? अगर कोई भी सब्सटेंस हो उसका पीएच हम सडन चेंज करना चाहते हैं तो हम बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं। और बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है? अमोनियम होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बफर सॉल्यूशन। और रेडियो ओपेक कॉन्ट्रैक्ट मीडिया, तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ ड्रग which absorb the X-ray
और विच हैज अ टेंडेंसी टू ब्लॉकेज द एक्सरे। जो एक्सरे होते हैं उसे ब्लॉकेज करने का काम ये करते हैं, उसे कहते हैं रेडियो ऑप्टिक कॉन्ट्रैक्ट मीडिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेरिलियम सल्फेट। जो बेरिलियम सल्फेट क्या करता है, जो एक्सरे उसका पैसेज ब्लॉक करने के लिए या उसका जो पैसेज है उसे एब्जॉर्ब, जो एक्सरे यूवी रेज होता है उसे एब्जॉर्ब करने का काम ये करता है। ओके, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है हमारे फार्मेसी में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है इम्प्योरिटीज। आपने सुना होगा कि इट इज अ इम्प्योरिटीज ड्रग कंटेन द इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज क्या होता है? इम्प्योरिटीज इज अ फॉरेन पार्टिकल और इट इज अ अनवांटेड पार्टिकल which change the constituent of the original drug. It is a foreign particle। ये एक foreign particle है जो अगर कोई भी ड्रग में मिक्स किया जाए तो ड्रग को क्या करता है, कंटेंट को, उसका कंटेंट डायरेक्टली बदल देता है और उसका फॉर्मुलेशन क्या करता है, उसकी क्वांटिटी कम कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज कहते हैं। उसके बाद है एंटीडोट्स। एंटीडोट्स यानी क्या? एंटीडोट्स इज अ केमिकल विच इम्पोर्टेंट फॉर टू प्रिवेंट द एक्सेस अमाउंट ऑफ पॉइजन प्रेजेंट इन आवर बॉडी, और इज अ ड्रग विच प्रिवेंट द एक्शन ऑफ अ पॉइजन। जो पॉइजन की एक्शन को खत्म करता है या प्रिवेंट करता है उसे हम एंटीडोट्स कहते हैं। जो साइनाइड पॉइजनिंग होती है, ओके, साइनाइड पॉइजनिंग आपने सुनी होगी, व्हेन यू कंज्यूम द एक्सेस अमाउंट ऑफ साइनाइड देन इट कॉल्ड द साइनाइड पॉइजनिंग। तो ये साइनाइड पॉइजन में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एसिडिक पॉइजन रहता है, उसमें हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं। कॉपर सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो ये सभी बेसिक डेफिनेशन थे, हमने पढ़ लिए 18-20 हो गए जो कि आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये अच्छे से पढ़ लो या अच्छे से लिख लो, क्योंकि ये आपको बहुत ही काम आएगा जब आप डिप्लोमा कर रहे हो या कोई भी फार्मेसी का कोर्स कर रहे हो। तो इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट फॉर द ऑल ओवर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे ही वीडियो हम नए नए आते रहेंगे या लाते रहेंगे सिर्फ आपके लिए। तो अपने भाई के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं सेकंड सेक्शन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।